आज हम लोग रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? किसी भी रियल नंबर को जब आप डेसिमल के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर के दशमलव प्रसार तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हिंदी में शांत दशमलव प्रसार बोला जाता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हिंदी में अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार बोला जाता है। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर इसी का दूसरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हिंदी में अनवसानी अनावर्ती बोला जाता है। अब ये तीनों होता क्या है, इसको बारी बारी से समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपको क्या मिलेगा? जब आप किसी नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है फाइनली, तो उस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लिया जाए 3/2 ही। 3/2 को जब आप डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा। उसी तरह से 4/5 को जब आप डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको 0.8 मिलेगा। उसी तरह से 7/8 को जब डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 0.875 मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ, एक मिनट देखिए, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1.5 और लास्ट में आपको रिमाइंडर कितना बचेगा? आपको रिमाइंडर लास्ट में 0 मिल जाएगा। उसी तरह से जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा और आपको रिमाइंडर 0 बच जाएगा। उसी तरह से अगर आप 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 0.875 मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं? हर एक डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग टाइप का है, रिमाइंडर हमेशा 0 बच जा रहा है, मतलब वो टर्मिनेट कर जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये सारे के सारे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? द ब्लॉक ऑफ सर्टेन डिजिट्स रिपीट इन द क्वोशेंट, जो भी क्वोशेंट है या फिर हिंदी में उसको भागफल बोल सकते हैं, तो उसमें कुछ डिजिट आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। उस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 की ही हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? जब आप डिवाइड करेंगे, जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 3 मिलता रहेगा। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक डेसिमल देके यहाँ 0 लाना पड़ेगा। 3 टाइम्स 9 जाएगा। देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 1। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? आपने स्टार्ट भी 1 से किया था और पहुंच भी 1 पे ही गए। मतलब फिर से जब आप यही प्रोसेस दोहराएंगे तो फिर से आपको 3 ही मिलने वाला है, फिर आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। फिर जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ही जाएगा, तो कितना आएगा? 0.3333। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? ये जो 3 है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, जो आपका 0.3333 है, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। 0.3 कीजिए, ठीक है। कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर एक बार लगा दीजिए, 3 के सर पे एक डंडा लगा दीजिए। इसका क्या मतलब होता है? 0.3 के ऊपर अगर हम बार लगा दिए तो इसका मतलब ये होता है कि ये 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं 4/11। 4/11 जब 4/11 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4/11 यहाँ कुछ नहीं था, 4 को 11 से डिवाइड करना है तो डेसिमल आपको देना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स में 33, रिमाइंडर 7, फिर 0 आ जाएगा डेसिमल के कारण। 6 टाइम्स में कितना चला जाएगा? 66 जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 4 बचा।
आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? 4 से ही किया था। मतलब जब आप वापस से यहाँ 0 डाल के फिर से डिवाइड करने जाएंगे तो फिर से क्या होगा? 3 टाइम्स में ये 33 ही आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। फिर 6 टाइम्स में कितना जाएगा? 66 ही आएगा। और फिर रिमाइंडर बचेगा 4। मतलब आप क्या देख रहे हैं? देखिए 4 से स्टार्ट किए थे, 4 पहुंचे, मतलब कोशेंट में ये जो 36 है बार बार रिपीट कर रहा है। जब इसको और आगे फर्दर डिवाइड करेंगे फिर से यही आने वाला है, फिर से 36 ही आने वाला है। और आप इसको डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको एक्सप्रेस किस प्रकार से करेंगे? 4/11 जो है वो आया कितना आपको? 0.363636 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको 0.36, कौन सा डिजिट? 3 और 6 दोनों रिपीट कर रहा है। तो 3 और 6 दोनों के सर पे एक डंडा लगा देंगे, दोनों के सर पे एक बार लगा देंगे। 0.36, अगर 36 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होता है? 0.36363636 ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहता है। तो यही था आपका क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? ये रिकरिंग है और ये क्या है? नॉन रिकरिंग। दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि ये रिकरिंग था और ये नॉन रिकरिंग है। मतलब इसमें आपको नंबर का कोई भी ब्लॉक वैसा प्राप्त नहीं होगा जो कि बार बार रिपीट करता हुआ आपको दिखे। इसी का दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग को ही रिपीटिंग बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको हिंदी में अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। हिंदी में अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। इसमें आपको ब्लॉक ऑफ सर्टेन डिजिट नेवर रिपीट्स। जब आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे तो उसमें आपको कोई डिजिट का ऐसा ब्लॉक, कोई डिजिट का ऐसा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा जो कि बार बार रिपीट होता रहे। जैसे आप √2 का ही डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हैं। √2 का जब आप क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे डिवीजन मेथड से, जो कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है। तो √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1.414213562373 इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको कोई डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा पैटर्न आपको नहीं दिखेगा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से √3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे 1.73205880, इस प्रकार से कुछ आपको मिलेगा। इसमें भी आपको कोई भी सर्टेन पैटर्न नहीं दिखेगा जो कि आपको बार बार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा पाई भी आपका एक एग्जाम्पल है। 3.14159265355897 कुछ इस तरह से इसका वैल्यू आता है। उसमें भी आपको कुछ ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा ब्लॉक नहीं मिलेगा जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप का हो सकता है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप का होता है। कौन कौन? या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। जबकि अगर वो नंबर इर्रेशनल हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। किसी भी इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को आप लिख के देख सकते हैं। यहाँ √2 √3 पाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ आपको कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, कोई भी नंबर का सर्टेन पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, कोई ब्लॉक रिपीट होता हुआ नहीं मिलेगा। किस केस में? इरेशनल नंबर के केस में। जबकि रेशनल नंबर के केस में आपको या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो आपको कुछ पैटर्न, कुछ फिक्स्ड नंबर या फिर कोई कुछ नंबर का एक ब्लॉक, एक ग्रुप मिल जाएगा जो कि आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। ये रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जबकि इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रिकरिंग होते हैं। नेक्स्ट वही दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख रखा है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा लेकिन रिकरिंग होगा, उसमें कुछ डिजिट आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो ये रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में होता है। इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या है? अ नंबर, कोई वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेटिंग, यहाँ टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। वैसा नंबर जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो नंबर आपका रेशनल नंबर ही होता है। उसके बाद है आपका द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। मैंने √2, √3, पाई ये सब एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया था। अ नंबर हुई डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। इसका उल्टा भी सही है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिखता है तो वो नंबर क्या होता है? वो नंबर इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। आपके बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। सबसे पहला बोला है एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। आपको तीनों रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन बता देने हैं। मतलब इन तीनों को आप डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? पहला आपको 10/3 का मतलब 10/3 का वैल्यू डेसिमल में पूछा है, तो बहुत आसान सा बात है, कर सकते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। फिर नहीं लग रहा है, क्या करेंगे? डेसिमल देंगे, फिर से 0 आएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 9 आएगा, 1, क्या देख रहे हैं? रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। मतलब आप वापस से भी डिवाइड करेंगे, 3 आने वाला है। मान लीजिए एक बार करके दिखा भी देते हैं, कितना आएगा? 3 आएगा, फिर से रिमाइंडर 1 बच गया, फिर आप वापस डिवाइड करेंगे, हमेशा 3 ही आते रहेगा। मतलब 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 10/3 का वैल्यू कितना आ गया? 3.3333। ये 3 बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो जाएगा। इस चीज को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3.3। देखिए डेसिमल के बाद ये 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर एक डंडा दे दीजिए, ये 3.3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा है 7/8 को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब 7 को 8 से आपको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखा देना है। नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे, 0 आएगा, कितने बार में जाएगा? 8 8 जा 64, बचेगा कितना? 6, फिर डेसिमल के कारण 0 आएगा, 7 टाइम्स में जाएगा 56, रिमाइंडर 4, फिर 0, 8 5 जा 40। मतलब यहाँ देखिए आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। इस केस में 7/8 जो है वो आपका 0.875 है और कुछ नहीं है। यहाँ आपको रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। उसके बाद अगला है 1/7। मतलब 1 को आपको 7 से डिवाइड करना है। डेसिमल देंगे, 0 आएगा, 1 टाइम्स में 7, 3, 28, 2, 14, 6, 7 8 56, 4, 7 5 35, 5 7 7 49। रुक जाइए, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आपका 1 बच गया। अब यहाँ रुक जाना है। अब कुछ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट किया था मैंने 1 को 7 से डिवाइड करने से, ठीक है। फिर रिमाइंडर भी 1 ही आ गया। मतलब जब हम इससे आगे डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो फिर से यही कैलकुलेशन आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। और फिर से ये जितना चीज 1 4 2 8 5 7 वापस से यही आएगा। मतलब 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ये जो 6 डिजिट है यही बार रिपीट करते रहेगा, ठीक है। अब तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिए, ठीक है। अब तीनों का अगर टाइप पूछा जाए, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है?
ये है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब यहाँ कुछ ऐसा डिजिट आपको मिल गया जो बार बार अकर कर रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ऐसे भी यहाँ जहाँ आपको बार दिख जाए डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के बाद, या फिर कोई नंबर बार बार रिपीट होता हुआ दिखे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। अब देखिए यहाँ आपको रिमाइंडर इस केस में 7 व 8 के केस में 0 बन गया था, तो ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपको रिमाइंडर तो 0 नहीं मिला, यही चीज बार बार रिपीट होते रहेगा, तो ये भी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला है सो डेट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। आपको ये जो नंबर है इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा देना है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p बाई q के फॉर्म में हो, जहां p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 नहीं हो, इस फॉर्म में आपको इसको लिख के दिखा देना है। तो आपको दिया कितना हुआ 3.142678। अगर इसका डेसिमल आप हटा दें, इसका डेसिमल हटा दें, डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे कितना 0 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो नीचे 6 0 आ जाएंगे। इसको ये जो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ था इसको आपने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको आपने रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, सो 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल आपका हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें आपको क्या बोला है, सो 0.3333 डेट इज 0.3 के 0.3 और 3 के ऊपर क्या होगा, बार होगा, क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। मतलब आपको जो ये नंबर है, ये नंबर मतलब 0.3 का बार, इसको p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा देना है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है, इसको करने का तरीका भी सीखना है। तो इस प्रकार का जब भी नंबर आपको आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन बदल लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिया जाए आपको 0.3 का बार, जिसको कि आप 0.3333 लिखेंगे और ये 3 जो है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते रहेगा। ठीक है, इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी चीज को आपको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करना है उसको आप x मान लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.3333, इसको आप x मान लेंगे। ठीक है, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितना नंबर रिपीट कर रहा है, वैसे नंबर का संख्या कितना है जो कि रिपीट कर रहा है, तो एक ही नंबर वैसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है और वो है 3। तो नंबर एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या कीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अगर एक नंबर रिपीट कर रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके दोनों साइड। अगर 2 नंबर रिपीट कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर रिपीट कर रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक ही नंबर रिपीट कर रहा था, इसलिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो कितना जाएगा, 10x हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये डेसिमल जो है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कितना 3.333। ठीक है, और इसके आगे जितना मन उतना 3 लगा सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, और मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। ठीक है,
तो 10x तो इसको यूं ही रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ये चीज लिखा जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको 3 प्लस 0.33, यहाँ जितना मन उतना 3 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको 3 प्लस 0.3333 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने x को ये चीज मान रखा था, तो इस चीज को आप आसानी से x लिख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जो भी चीज मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है उससे x को अलग करने का। यहाँ क्या किए, x को अलग कर लिए। तो इसी चीज को 3 प्लस x लिखा जा सकता है क्या, x को 0.3333 ही तो माना था मैंने, तो 10x इक्वल टू 3 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10x इधर है, x इधर है, तो 10x माइनस x हो जाएगा, x को इधर ले आएंगे तो माइनस का आएगा इक्वल टू 3, तो 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9। 3/9 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9, 1/3 हो जाएगा। या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर अगर आप आपको यहाँ x अलग करने में परेशानी हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो वो तो हमको करना ही है, लेट x इक्वल टू 0.3333, ये चीज तो आपको करना ही है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, तो 10 से मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हो कितना जाएगा, 10x इक्वल टू 3.3333, इधर 3 जितना मन उतना डाल सकते हैं क्योंकि ये इन्फिनिट टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से x अलग नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ किया था, तो आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 था कितना, 10x इक्वल टू 3.3333 इस टाइप का था, ठीक है। और इक्वेशन 1 है कितना, x इक्वल टू 0.3333 ये है, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो 10x में x जाएगा, हो कितना जाएगा इधर 9x, और इधर देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए डेसिमल के बाद जैसा इधर है वैसा ही इसमें भी इधर है, तो डेसिमल के बाद तो 0 आएगा, 3 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 ही आएगा। मतलब आपको 9x इक्वल टू 3.0 डेट इज 3 आ गया, तो x इक्वल टू 3/9 डेट इज 1/3। तो दोनों में से कोई तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है, सो 1.272727 डेट इज 1.27 का बार, 27 रिपीट कर रहा है इसलिए 27 पे डंडा लगा दिया गया, बार लगा दिया गया। इसको आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां कंडीशन तो वही है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू 0 नहीं होने चाहिए। इसको भी सेम करने का वही तरीका है। तो आपको x इक्वल टू, जो जिसको भी आपको एक्सप्रेस करना है उसको आप मान लेंगे x इक्वल टू 1.27 का बार, या फिर इसी चीज को 1.272727 लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स 27 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को, जो भी चीज दिया गया था उसको x मान लेंगे, ठीक है। अब कितना नंबर रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट ऐसा है 27 जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब की बार हमको 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 127.2727, और ये 27 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करता जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए या फिर इससे आप x को अलग कीजिए, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला तरीका 100x इक्वल टू, देखिए इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, x है कितना 1.272727 है x,
तो हम क्या करते हैं, इससे x जो भी है 1.2727 इसको अलग निकाल लेते हैं। तो इधर बचेगा कितना, 126, 126 प्लस 1.272727, इस प्रकार का जो है दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है ये जो चीज़ है ये हमारा x है जो कि हम माने हुए हैं। तो 100x इक्वल्स टू 126 प्लस ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका x है, इसीलिए तो हम इसको अलग करके निकाले थे। तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126, ये x इधर प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। 99x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126/99, 126/99। देखिए ये किसी चीज़ से कटेगा क्या, कट जाएगा। किसी से कटेगा, 9 से कट जाएगा क्या, 9 एकम 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 से कट जाएगा और 9 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, तो आएगा कितना, 14/11। ठीक है, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड, आप यहीं से आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई तो करना ही है, मल्टीप्लाई तो आपको 100 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना माने थे आप, 1.272727 था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये चीज़ आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर देंगे, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। तो इक्वेशन 2 था कितना, 100x इक्वल टू 127.272727 इस प्रकार से था। और इक्वेशन 1 कितना था, x इक्वल टू 1.2, यहाँ लिखिए, ऐसे लिखिए ताकि आपको दिखे, 1.272727 इस प्रकार से था। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि डेसिमल के सीध में रहेगा, तब को घटाने में सहूलियत होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस एक्स 99x इक्वल टू, देखिए डेसिमल के बाद जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर है, तो मतलब घट के 0 हो जाना है। 127 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 126/99 जो कि 14/11 हो जाएगा, जब 9 से इसको काट देंगे 14/11। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है 0.235, अब की बार जो है बार लगा हुआ है, बस 3 और 5 पे ही लगा हुआ है। इसको आपको PYQ के रूप में एक्सप्रेस कर देना है, कुछ नहीं करना, वही लेट x इक्वल टू 0.235, जो कि आपका इसका क्या मतलब हो गया, 0.2353535, सिर्फ 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 2 रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ 353535 ही रिपीट कर रहा है। तो x इक्वल टू इतना मान लिए। अब देखिए 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 100x। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, मतलब 23.535353 इस प्रकार से आते रहेगा। ठीक है, 53535 इस टाइप से आते रहेगा। अब फिर यहाँ 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या फिर इससे x को अलग करके बना लीजिए, दोनों तरीके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको 100x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपको x था कितना 0.235235 इस प्रकार से था, तो इसको सबसे पहले अलग करके हटा लीजिए, 3535 कुछ इस तरीके से था। अब बताइए किस चीज़ में इस चीज़ को जोड़ दें तो ये हो जाएगा। तो 23.3 में अगर हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे, 23 में अगर हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे तो वही चीज़ मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्या है, x है। ठीक है, तो 100x इक्वल टू 23.3 प्लस ये चीज़ क्या है आपका x ही है, ये चीज़ x है, तो 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 23.3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.3/99। अगर ये डेसिमल को हटा देंगे तो 990 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 233/990। तो आपने 0.235 को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी वही, लेट x इक्वल टू 0.235
3535 इस प्रकार से चलते रहेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। दोनों साइड जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेंगे बीच में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23.53535, फिर 3535, ये तो रिपीट करते ही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 23.53535 इस प्रकार से है। और इक्वेशन 1 क्या था आपका 0.23533 इस प्रकार से था। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 100 में से x घटा 100x में से x जाएगा कितना 99x इक्वल टू इधर कितना बचेगा 23 पॉइंट। अब देखिए यहाँ से जो है बिल्कुल सेम है, इधर यहाँ आगे भी 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, तो इधर तो सब्ट्रैक्ट होके 0 बनेगा, तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 और इधर माइनस होके 0 ही बचना है। तो मतलब 99x बराबर कितना आ गया 23.30, डेट इज 23.3। अगर हमको x का वैल्यू निकालना है जिसको कि हमको p/q के रूप में एक्सप्रेस करना था, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 23/3/99। अगर ये डेसिमल हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 233/990। ठीक है, अब कुछ और नई बातें सीख लेते हैं। जैसे आपको 0.3 जहाँ के 3 के ऊपर बार लगा हुआ था उसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किए तो 1/3 लिखे। इसके लिए आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो आप वो पूरा मतलब उतना ज़्यादा लिखेंगे थोड़ी। तो इसको लिखने का, इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका होता है जो कि आपको उतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो उसको कैसे करता है वो हम लोग सीख लेते हैं। मान लिया 0.3 सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा हुआ था, मतलब डेसिमल से पहले आपका 0 है और डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सबके ऊपर बार लगा हुआ है। तो कुछ मत कीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए, सोचिए डेसिमल था ही नहीं। डेसिमल को अगर हटा देंगे तो क्या है 3 ही तो है, मतलब 0 3, तो 3 के पहले अगर 0 है तो वो चीज़ 3 ही है। तो डेसिमल को भूल जाइए तो बचेगा क्या 3, और जितने भी डिजिट के ऊपर आपको बार लगा हुआ है उतना 9 नीचे आप लिख दीजिए। हो गया 3/9 को आप 1/3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 हो गया p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस। आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ा। मान लिया जाए हमको कहीं 0.5 सिर्फ 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ आपको दिख जाए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल को भूल जाइए। सबसे पहले डेसिमल से पहले 0 है तो 0 का कोई, डेसिमल से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो अगर हम डेसिमल को भूल जाएं तो बचेगा कितना 5 बचेगा। और कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो एक 9 नीचे आ जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। जब इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर लंबा प्रोसेस तो आपको पता है ही, x इक्वल टू 0.5 का बार मानेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा एग्जाम्पल किया 1.27 का बार। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वही काम करना है। सबसे पहले डेसिमल को भूल जाना है। अगर हम डेसिमल को भूल जाएंगे तो ये चीज़ क्या लिखा हुआ है 127 लिखा हुआ है क्या, डेसिमल को सबसे पहले भूल जाइए। सोचिए डेसिमल दिया ही नहीं हुआ था तो क्या लिखेंगे 127 लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल से पहले जो भी नंबर है, डेसिमल से पहले जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको उसमें माइनस कर दीजिए। डेसिमल से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ था तो 1 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब नीचे डिवाइड में क्या लिखेंगे, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख दीजिए नीचे। 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो नीचे 2 9 आ जाएगा, तो कितना होगा 126/99। जब इसको 9 से कितना 9 से ना जाएगा, हाँ जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, 9 4 जा 36/11, 14/11 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और था 0.235, तो यहाँ 35 के ऊपर बार लगा हुआ था। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सो वही काम करना है, डेसिमल को भूल जाना है। तो डेसिमल को अगर भूल जाएंगे तो होगा कितना 235। ठीक है, उसके बाद जिस भी डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ हो उसको घटा दीजिए।
जिस डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे। तो 2 के ऊपर बार नहीं था तो 2 को डिवाइड कर दिए। इसमें 1 के ऊपर बार नहीं था तो 1 को माइनस कर दिए थे। यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे, देखिए वैसा कितना डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट है तो 2 9 दीजिए। उसके बाद इतना से ही आपका काम यहाँ नहीं चलेगा। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना वैसा डिजिट है जिसके के ऊपर बार नहीं है। तो 1 डिजिट वैसा है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो उतना जीरो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 233/990। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपको बोला गया 2.35, सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको p/q के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। वो तो लंबा वाला प्रोसेस से आप कर ही सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो क्या बताए थे, डेसिमल को भूल जाएंगे तो है कितना, 235 है। अब वैसा कितना मतलब वैसा जो भी डिजिट है जिसके ऊपर की ये बार नहीं लगा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बिना बार वाला क्या है, 23 है। 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितने भी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतना 9 दीजिए। ठीक है, एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ था तो एक ही 9 दिए। उसके बाद डेसिमल के बाद वैसा कितना डिजिट है जिसके के ऊपर बार नहीं है उतना 0 दीजिए। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट वैसा है जो कि 3 है, उसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो एक 0 आपको नीचे दे देना पड़ेगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 3 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, 212/90 आएगा। तो p/q के रूप में ये भी एक्सप्रेस हो गया। लॉन्ग मेथड से भी आप करेंगे आंसर इतना ही आएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर तो हम निकालने के लिए एक्सरसाइज, मतलब इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग सीख चुके हैं, 1.1 में ही सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ आपको इरेशनल नंबर पूछा है, गलती से आप रेशनल नंबर मत निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना भी है। तो आपको इरेशनल नंबर पूछा है तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं अभी वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए। जब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये चीज़ 1/7 उधर हम किए भी थे, एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर जो भी हो उसमें 1/7 किए थे। तो 1/7 ये है आपका, हम यहाँ करके रखे हैं 1/7। जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज़ आएगा और यही चीज़ बार बार आपको रिपीट करेगा। देख रहे हैं 1 से स्टार्ट किए थे और रिमाइंडर भी 1 ही बचा, तो मतलब 0.142857 ये जो 6 डिजिट्स हैं यही बार बार रिपीट करेंगे। तो आपको जो है 1/7 जो है आपको 0.142856 आएगा। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, उसी टाइप से 2/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल लीजिए। 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त होगा 0.285714, और यही चीज़ बार बार रिपीट करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट किए थे और रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। जब हम यहाँ 0 देंगे फिर 2 टाइम्स में ही जाएगा ये, मतलब ये ब्लॉक ये पूरा यहाँ से यहाँ बार बार रिपीट करेगा, मतलब 0.285714 ही आएगा डिवाइड करने के बाद। अब आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर बता देना है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ देखिए पहला वाला डिजिट देख लीजिए 14 है और यहाँ कितना है 28 है। तो 14 और 28 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लिया जाए हम ले लेते हैं 0.15। ठीक है, 14 और 28 के बीच में क्या आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, तो कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, बीच में एक 0 दीजिए, फिर उसी नंबर को लिखिए, फिर बीच में 2 0 दीजिए, फिर उसी नंबर को लिखिए, फिर बीच में 3 0 दीजिए, फिर उसी नंबर को लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता रहेगा, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी वैसे नंबर के ब्लॉक नहीं दिखेंगे जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है,
अगर आप यहाँ 150 को देखते हैं तो यहाँ 150 आ रहा है, लेकिन फिर 150 के बाद 150 नहीं आ रहा है, बीच में एक जीरो घुस रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ भी रिपीट करता हुआ नहीं दिख रहा है, बीच में एक जीरो है, बीच में दो जीरो है, बीच में तीन जीरो है। इस प्रकार का जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है, इंट्रोडक्शन में हम बताए थे। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर ये लिख सकते हैं। अगर आपको और भी रेशनल नंबर लिखना है तो 14 मतलब 14 और 28 के बीच में कोई भी और एक नंबर आप लेके उसके बीच में जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो डाल डाल के लिख सकते हैं। जैसे 0.16 016 0016 00016, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखने का मन करे तो 0.17 017 0017 00017 इस टाइप से लिखा जा सकता है। ढेर सारे इरेशनल नंबर्स आप 1/7 और 2/7 के बीच लिख सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।